हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि क्या बच्चों को जो है मास्क पहनाना सेफ है या नहीं। और साथ ही मैं ये भी बात करूंगी कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में हमें घर पर भी रहकर बहुत सारे ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो लेने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं हो। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है घर पर रहते हुए भी। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि अभी इस कोरोना वायरस के टाइम में जो है कोरोना वायरस से बचने का जो है सबसे सेफ तरीका है कि जितना ज्यादा हो सके आप घर पर रहें। लेकिन बहुत बार जो है घर पर रहकर भी जो है इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है, इसलिए हमें क्या क्या ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैंने जो है इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो मेरी सबसे पहले कैटेगरी है जिसमें हम बात करेंगे फूड हैंडलिंग एंड प्रिवेंशन के बारे में। फूड हैंडलिंग एंड प्रिवेंशन कहने का मतलब है कि हर किसी के घर में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, तो इसके लिए हमें जो है वीकली जो है मार्केट जाना ही पड़ता है। तो घर के जो भी मेंबर्स मार्केट जा रहे हैं और वहां से ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स ला रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपके घर में आ रहे हैं उसको आप रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से वॉश करें। और उसको वॉश करने के बाद आप अपने हाथ को जो है अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोएं। दूसरी चीज है वो ये है कि बहुत बार हम मार्केट से जो है पैकेज्ड फूड खरीद करके लाते हैं। तो जो भी पैकेज्ड फूड आप बाहर से खरीद करके लाते हैं उसे भी आप जो है साबुन और पानी से अच्छी तरीके से पोंछ दें, फिर उसको थोड़ा देर ड्राई होने के लिए छोड़ दें और फिर उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत बार हम नॉनवेज जो है बाहर से लेकर के आते हैं, तो जो भी आप नॉनवेज लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए आप अगर फिश ले रहे हैं या फिर आप मटन ले रहे हैं तो दोनों के लिए आप अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का यूज करें। साथ ही आप जो भी नॉनवेज अपने घर में बना रहे हैं उसको वेल कुक्ड होना चाहिए। आप उसे जो है अच्छी तरीके से पकाकर खाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप खाना बना रहे हो तो आप अपने हाथ को जो है साबुन और पानी से जरूर धोएं। उसके साथ जब आप खाना खा रहे हो तो उसके पहले भी जो है आपको हाथ जो है अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोना है। ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर में सभी बच्चों को जो है ये आदत जरूर लगवाएं कि खाना खाने से पहले जो है अपने हाथों को जो है अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोएं और बच्चे को भी जो है समय समय पर अपने हाथों को धुलाते रहें। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें मैं बात करूंगी कि कीप योर होम्स क्लीन। इस टाइम जो है आपको अपने घरों की साफ सफाई बहुत ज्यादा रखनी है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें घर की जो है साफ सफाई रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे डिटर्जेंट का आपको यूज करना है जिसमें जो है 70% अल्कोहल हो या फिर ब्लीच हो, जिससे जो है घर में जो भी अगर इन्फेक्शन वगैरह हैं तो वो आसानी से जो है खत्म हो जाएंगे। उसके साथ ही जो है आपके बेबी अगर कोई टॉयज से खेल रहा है तो उसकी टॉयज को जो है आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें। अगर घर में बच्चे हों तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चे जो है जनरली जो है बच्चे को फ्लो टाइम देते हैं, बच्चे नीचे बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना ज्यादा हो सके इस टाइम में जो है अपने घर की साफ सफाई रखें। जो तीसरी कैटेगरी है उसमें मैं बात करूंगी कि इस समय आपको कपड़ों की भी साफ सफाई बहुत ज्यादा रखनी है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने के बाद जो है आप बाथ जरूर ले लें। हेड टू टो आपको बाथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद क्या करें, अपने कपड़े को बदलने के बाद आप उसको जो है इमीडिएट जो है अच्छी तरीके से वॉश करने के लिए आप जो है गर्म पानी का जरूर यूज करें, डिटॉल का यूज जरूर करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो है आपका जो भी बेडशीट्स है या फिर जो आप टॉवल यूज कर रहे हैं उसको जो है आप रेगुलरली जो धोते रहें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी कपड़े धो रहे हैं उसके लिए गर्म पानी का यूज जरूर करें। उसके बाद जो है उसको अच्छे से धो करके आप थोड़ी देर के लिए जो धूप में रखने दें, उसे अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में जो है सूखने दें। ये सारी चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें मैं बात करूंगी कि बहुत बार क्या होता है कि हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है। जितना ज्यादा हो सके अभी के टाइम में तो घर पे रहना सबसे ज्यादा सेफ है, लेकिन बहुत बार जो है बच्चे को वैक्सीनेशन देने के लिए बच्चे के केस में हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन को हम एक लिमिट टाइम तक के लिए ही डिले कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर जाना ही पड़ता है। बच्चों को वैक्सीनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम पे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगे तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें जो है कुछ सारे प्रिकॉशंस जो है उसे ध्यान में रखने पड़ेंगे।
तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आप क्या करें कि अपने डॉक्टर से जो है अपॉइंटमेंट लेकर के रखें, ताकि आप जो है जाकर के बेबी को वैक्सीनेट करवाएं और वैक्सीनेट करवा करके जो है तुरंत वापस आ जाएं। तो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बाहर निकलते वक्त आप जो है मास्क जरूर पहने। ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकले, आपने मास्क पहना और फिर वहां पर आपने देखा कि कोई लोग नहीं है, फिर आपने मास्क खोल दिया। तो ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। आप मास्क पहन कर जाएं और हॉस्पिटल से आने के बाद ही घर पर आकर ही अपने मास्क को उतारें। जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि घर से निकलते वक्त आपको सैनिटाइजर जो है साथ लेकर के जाना है। टाइम टू टाइम जो है अपने हैंड को सैनिटाइज जरूर करें। और जो पांचवी चीज है वो ये कि बाहर के किसी भी चीज को ना छुए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां के डोर नॉब्स को नहीं छुए, वहां के वॉल को नहीं छुए। तो ऐसी कोई भी चीजें हों जिससे इन्फेक्शन का खतरा हो, तो वो सारी चीजों को ना छुएं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो अब बात करते हैं कि क्या छोटे बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है। तो जो अगर आपका बेबी 2 साल से छोटा है तो आप उसको मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर आप 2 साल से छोटे बच्चे को जो है मास्क लगा देंगे तो उससे बच्चे को जो है अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बच्चे को जो है सफोकेशन फील हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपका बेबी जो है 2 साल से छोटा है तो उसे मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाएं। 2 साल से बड़े बच्चे को आप आराम से जो है मास्क लगा सकते हैं, और डॉक्टर के द्वारा भी रिकमेंडेड है कि छोटे बच्चों को मास्क लगाने से बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें छोटे बच्चों को मास्क लगाना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने छोटे बच्चे को मास्क लगा दिया तो 2 साल से छोटे बच्चे क्या होते हैं कि उस समय तक बोल नहीं पाते हैं, तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाएंगे। बच्चे को अगर सफोकेशन भी फील हो रहा होगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। हम बड़े जब मास्क बहुत देर तक लगा कर रखते हैं तो हमें खुद जब सफोकेशन फील होता है तो हमें तो लगता है हम बता सकते हैं अपनी बात को, तो हम तो मास्क को हटा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए भूल कर भी जो है 2 साल से अगर आपका बेबी छोटा है तो उसे मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अभी के टाइम में तो सबसे ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा हो सके आप घर पर रहें। लेकिन यदि किसी कारणवश से अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है और बच्चे को भी साथ ले जाना पड़ रहा है तो उस केस में क्या करें कि बच्चे को अपने साथ रखें और बाहर के लोगों से जो है कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि अगर आप बच्चे को प्रैम में ले जा रहे हैं तो बच्चे को पूरी तरीके से कवर करके ले जाएं, या फिर अगर बच्चे को कार से ले जा रहे हैं तो सारे विंडोज को जो है अच्छी तरीके से कवर कर दे। अगर गर्मी के टाइम में अभी क्या हो रहा है कि अगर आप बच्चे को पूरी तरीके से कवर करेंगे तो उससे भी बच्चे बहुत बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बच्चे को गर्मी लग सकती है। टाइम जो है आप बच्चे को जो है टाइम टू टाइम पानी जरूर पिलाते रहें, बच्चे को फीड जरूर कराते रहें ताकि बच्चे जो हाइड्रेट रहें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जितना ज्यादा हो सके अभी के टाइम में जो है आप आउटिंग को जो है शॉर्ट रखें। जितना ज्यादा आप आउटिंग को शॉर्ट रखेंगे बच्चों के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यानी घर पर रहकर भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेने हैं। तो ये सारी चीजों को याद रखें और घर पर रहें और सेफ रहें। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।